आलसी लोग आज का काम कल पर टालते रहते हैं और उनका वो कल कभी नहीं आता। जब उनसे पूछा जाता है कि आपके घर में प्रभु भक्ति चल रही है या नहीं, घर में कुछ धर्म हो रहा है या नहीं, जब लोगों से ये पूछा जाता है तो बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान की कृपा से हमारी दिनचर्या, हमारी उपासना, हमारी धार्मिक क्रियाएं, प्रभु भक्ति ठीक चल रही है। परंतु कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो ऐसा कहते हैं कि आजकल हमारी दिनचर्या थोड़ी बिगड़ी हुई है। फिर जब उनसे पूछा जाता है, अच्छा फिर आप कब से ठीक कर लेंगे, तो उनका जवाब होता है बस कल से शुरू कर दूंगा। कोई कहता है अगले सोमवार से शुरू कर दूंगा, अगले मंगलवार से अपनी दिनचर्या को बिल्कुल व्यवस्थित कर लूंगा। फिर जब 1-2 महीने बाद मिलने पर उनसे पूछा जाता है कि अब दिनचर्या कैसी चल रही है, तब उनका उत्तर वही होता है कि कल से ठीक कर लूंगा, अगले सोमवार से ठीक कर लूंगा। और जब उनसे वर्षों तक उनकी दिनचर्या पूछी जाती है और वर्षों तक लगभग वही जवाब मिलता है कि मैं कल से ठीक कर लूंगा, मैं कल से प्रभु भक्ति करूंगा, मैं कल से कुछ धर्म करूंगा, मैं अगले सोमवार से बिल्कुल ठीक कर लूंगा। ऐसा सोचकर वे स्वयं को धोखा देते रहते हैं और पूछने वाले को भी धोखा देने का प्रयास करते हैं। इससे पता चलता है कि उन लोगों में कोई रुचि नहीं है। इसी प्रकार के जो आलसी लोग हैं, लापरवाह लोग हैं, वर्षों तक ऐसे ही टालते रहते हैं कि मैं कल से करूंगा, सोमवार से करूंगा, मंगलवार से करूंगा, आदि आदि। उनका कल कभी नहीं आता, उनका सोमवार कभी नहीं आता, उनका मंगलवार कभी भी नहीं आता। कभी आता भी है तो 10-15 दिन में वो आचरण फिर से छूट जाता है, फिर से वे ढीले हो जाते हैं। मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि प्रभु भक्ति को, धर्म को, शुभ कर्मों को अपनी दिनचर्या में अवश्य जोड़े। आलस्य, प्रमाद आदि दोषों से बचे। मनुष्य का जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, इसका मूल्य समझे। कुछ ही समय में बुढ़ापा आ जाएगा, तब होश आएगा और पश्चाताप होगा कि हमने बहुत व्यर्थ में समय खो दिया है, अपना सारा जीवन नष्ट कर दिया है, सार कुछ नहीं निकला,
अब समझ में आ रहा है कि शुभ कर्मों का आचरण करना चाहिए था, परंतु हमने अपनी मूर्खता से, आलस्य से, लापरवाही से सब अवसर खो दिए। अब पश्चाताप हो रहा है, परंतु बुढ़ापे तक सारा समय तो गंवा दिया। तब पश्चाताप करने से क्या लाभ मिलेगा? इसीलिए अभी से सावधान हो जाइए और समय का पूरा लाभ उठाइए। आज से ही अपनी दिनचर्या में उत्तम कार्यों का समावेश करें, ताकि बुढ़ापे में पश्चाताप न करना पड़े और अगले जीवन, अगले जन्म की यात्रा पर सर ऊंचा करके, यानी प्रसन्नता से जाएं